राधे राधे दोस्तों, मेरे वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली में सभी के यहाँ गुजिया तो बनता है, लेकिन सबको ये शिकायत रहती है कि या तो कड़क हो जाता है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, या तो उसके कवर में बबल्स बन जाते हैं। लेकिन देखिए, मैंने ये गुजिया बनाया है जो कि एकदम परफेक्ट बना है। तो चलिए, ये मैंने कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसे ही दिखाती हूँ। तो ये 200 ग्राम के करीब मैदा है, जिसे कि मैंने धूप में सुखा के अच्छी तरह से छान लिया है। और उसमें अब हम मोयन डालेंगे। मोयन भी हम बिना घी बिना डालडा के डालेंगे। थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल लेंगे गूँथने के पहले। उसके बाद मैंने ये तेल ले लिया है और इस तेल को धीरे धीरे करके मिलाऊंगे। आप एक साथ पूरा तेल मत डालिएगा। ये लगभग 2 चम्मच के करीब तेल है और इसे हम धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे। और पूरे मैदे में इसके हर कण में मोयन मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से फिर दबा दबा के देखिएगा। जब ये लड्डू बंधने लग जाए, मतलब कि मोयन पूरी तरह से मिक्स हो चुका है और अब ये पानी डालकर गूँथने के लिए तैयार है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। पानी भी हम बहुत ज़रा ज़रा सा ही लेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला ही पानी से हमें गूँथना है और इसे मसल मसल के बहुत कड़क आटा गूँथना है। हमेशा क्या होता है ना कि मुलायम आटा कभी भी मत गूँथिएगा। इसका गुजिया का जो आटा है उसको कड़क आटा गूँथते हैं। देखिए, ये गूँथने से ही आपको पता चल रहा हो ये कितना ज़्यादा हार्ड है। बस इसे इसी तरह से गूँथ के हम लोग ढक कर रख देंगे। और ढकने के लिए गीला कपड़ा बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। इसके लिए आप या तो किसी प्लेट से ढक दीजिएगा, या तो फिर प्लास्टिक वगैरह से ढक के रख दीजिएगा। चलिए, तो अब हम भरावन तैयार करते हैं। तो भरावन के लिए आपने कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो देखा ही होगा, जिसमें मैंने घर पे ही मावा तैयार किया है। तो ये वही मावा है जिसे मैंने तैयार किया था। अब इसे हम थोड़ा अपने हाथ से अलग अलग कर लेंगे। ये घर का बनाया हुआ शुद्ध मावा है, जिसे मैंने अमूल दूध के पैकेट से बनाया था। ये 2 पैकेट का इतना मावा बना हुआ है, लगभग 250 ग्राम के करीब होगा। उसके बाद इसमें हम रवा डाल देंगे। तो रवा को मैंने अच्छी तरह से इसे कढ़ाई में पहले सेक लिया है। और पूरा रवा एक साथ मत डालिएगा, क्योंकि रवा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसका टेस्ट नहीं आता है। ये रवा 50 ग्राम के करीब है, मैंने ज़्यादा डाला नहीं है। अब 100 ग्राम के करीब ये नारियल का सॉरी खोपरा है, तो इसे मैंने कस के मिला दिया इसमें। मार्केट वाला कोपरा मत यूज़ कीजिएगा, जो गोला होता है ना उसे ही यूज़ करके बनाइएगा। अब ये ड्राई फ्रूट्स है, जो भी आप डालना चाहें, किशमिश, फिर इलायची पाउडर डाल लेंगे। और उसके बाद मीठे के लिए बूरा डालेंगे। बूरा नहीं था तो मैंने चीनी को ही पीस लिया है और भरावन तैयार कर लिया। चलिए, अब सारी तैयारी हो गई। अब हम बेल लेते हैं। तो देखिए, अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए, थोड़ी देर बाद ये कितने सॉफ्ट पेड़े हो गए हैं। अब इसे बिना पैथन के हमें बेलना है। तो इसे दबा दबा के अच्छी तरह से बेल लीजिएगा, ताकि ये मोटा ना रहेगा। मोटा रहेगा तो तलने के बाद बहुत मैदा का स्वाद आता है। इसलिए इसे अच्छी तरह से दबा के और आप 8-10 पूड़ियाँ एक साथ बेल कर एक के ऊपर एक रखिएगा, अलग अलग मत रखिएगा, नहीं तो ये पूड़ियाँ है ना सूखने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से रख दीजिएगा। और जब हम बनाएंगे तो हम इसे उल्टा पलट लेंगे, और जो पहले बेला था ना उस वाली पूड़ी से पहले गुजिया बनाएंगे। तो लीजिए, अब इसे हम सांचा में रख देंगे और भरावन जो तैयार किया था उसे इस पे डाल देंगे। अब पानी लगा के इसे प्रेस कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा निकल रहा है इसे हम अलग रख देंगे। इससे भी बाद में गुजिया तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पैथन यूज़ नहीं किया है, तो ये उतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा इससे भी। चलिए, एक गुजिया और बनाते हैं। तो इस तरीके से बारी बारी करके आप सारे गुजिया तैयार कर लीजिएगा और उसे पेपर से ढकते जाइएगा, नहीं तो ये क्या हवा लग लग के सूखने लग जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब एक कढ़ाई पे हम अच्छे से तेल गरम कर लेंगे। जब तेल अच्छा तेज़ गरम हो जाएगा उसके बाद ये सारे गुजिया उसमें छोड़ देंगे और आँच को कम कर देंगे। इस तरीके से जब आप तलेंगे ना तो क्या होता है कि ये बिल्कुल भी तेल नहीं सोखेगा और बहुत अच्छे से एक तरह से सब तरफ से फ्राई हो जाएगा। इसमें बबल्स भी बिल्कुल नहीं आएंगे और बनने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। जब ये एक साइड से पक गए तो हमने उसे पलट दिया।
देखिए कितने सुंदर ब्राउन कलर के पक गए हैं। अब इसका आंच कम करके हम निकाल लेंगे। अब इसे अलग कर देंगे। इस तरीके से मैंने सारी गुजिया को फ्राई कर लिया और देखिए बिल्कुल भी इसमें तेल नहीं सोखा है और बबल्स भी नहीं आए हैं और बहुत ही अच्छा मुलायम मुलायम गुजिया बनके तैयार है। तो बाय बाय दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।